दोस्तों टाटा स्टील की बात करें, स्टॉक के अंदर आज हमने काफ़ी बड़ी गिरावट देखी है। लगभग 1% के आसपास की गिरावट है, जबकि बाजार में काफ़ी अच्छी तेजी थी। तो स्टील सेक्टर में जो गिरावट हुई, इसके पीछे वजह है जो स्टील कंजम्पशन हुआ है फरवरी में, वो काफ़ी कम है, नहीं वहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। और इसी वजह से माहौल थोड़ा सा यहाँ पे निगेटिव बना है। यानी स्टील सेक्टर में जिस तरह से खपत कम हुई है, उस हिसाब से यहाँ पे आने वाले समय हो सकता है कि और दबाव देखने को मिले। तो ये किस तरह से आंकड़े हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। और दूसरी तरफ देखें तो टाटा स्टील का मर्जर प्लान सामने आ चुका है। जल्द ही टाटा स्टील की जितनी दूसरी सब्सिडीज कंपनी है, उन सबका मर्जर टाटा स्टील में होने वाला है। किसकी कितनी वेटेज है और ये कब तक मर्जर संभव है, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आज एक बहुत ही बड़ी बात हुई कि बहुत ही ज़बरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हुआ है और आज बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी भी की है और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी हुई है। यानी वॉल्यूम जिस तरह से तेज़ी से बढ़ रहा है, वो इशारा कर रहा है कि जल्द टाटा स्टील में एक तेज़ी का दौर शुरू हो सकता है। वैसे इस बार जो कंपनी ने भारी लॉस बताया, इस वजह से स्टॉक के अंदर दबाव देखने को जरूर मिल रहा है, लेकिन जल्दी यहाँ पे फिर से तेजी का दौर भी शुरू होगा। तो बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या हमें इस समय टाटा स्टील में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले टाटा स्टील के कारोबार को डिस्कस करें। स्टॉक की शुरुआत 107.50 पर हुई, यानी शुरुआत पॉजिटिव हुई क्योंकि कल की यानी फ्राइडे की क्लोजिंग 107 के आसपास की थी। लो बना 105 का, यानी स्टॉक काफ़ी नीचे गया। इंट्राडे का हाई वही है जहाँ से शुरुआत हुई थी। अब क्लोजिंग नीचे की तरफ रही 105.85 के आसपास, 1.07% की गिरावट के साथ में तो दबाव देखने को मिला। लेकिन पिछले दो ट्रेडिंग सेशन से वॉल्यूम ज़बरदस्त बढ़ रहा है। आप देख सकते हो पिछले एक महीने पहले इसका 5 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 8 करोड़ का वॉल्यूम होता और 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। लेकिन फ्राइडे को 12 करोड़ का वॉल्यूम होता, 8 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। लेकिन आज भी 11 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ है। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि जिस तरह से वॉल्यूम में एक बड़ा जंप देखने को मिल रहा है, इसका मतलब है कि बड़े फंड हाउस हो इसमें अब इंटरेस्ट लेना शुरू कर चुके हैं। और इसके पीछे वजह है कि जल्दी ही टाटा स्टील अपना एक बड़ा मर्जर प्लान प्रस्तुत करने जा रही है। तो जैसे कि हमने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया कि टाटा स्टील ने अपना मर्जर प्लान है जो फाइनल कर लिया है, जिसमें TRF लिमिटेड, द टीना प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके अलावा टाटा मेटालिक्स लिमिटेड, टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स लिमिटेड, इसके अलावा TCIL और दूसरी जो सब्सिडीज कंपनी है वो सारी टाटा स्टील के अंदर मर्जर होने जा रही है। अब यहाँ पे जो टाटा स्टील की बात करें तो टाटा स्टील का कारोबार बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है। टाटा स्टील मैन्युफैक्चरिंग भी करती है, माइनिंग से लेके प्रोसेसिंग, आयरन और कोल प्रोड्यूसिंग का सारा कंपनी काम करती है। यानी रॉ मटेरियल से लेके कंपनी के फिनिश प्रोडक्ट तक का सारा कामकाज है। इसका मार्केट कैप करीब 1,30,790 करोड़ रुपीज़ के आसपास का है। अगर हम टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट की बात करें तो यह एक स्मॉल कैप कंपनी है टाटा ग्रुप की। और आप देखें टाटा स्टील की ही सब्सिडियरी कंपनी है। और आप देखें तो कंपनी एलॉय स्टील और का मैन्युफैक्चरिंग करती है और वायर रोप वगैरह बनाती है। इसका मार्केट कैप देख सकते हो कि 2,867.23 करोड़ रुपीज़ का है। टाटा मेटालिक्स की बात करें तो यह सेकंड स्मॉल कैप कंपनी है और मेटल सेक्टर में ये भी सक्रिय कंपनी है। आप देख सकते हो इसका मार्केट कैप 2,367.84 करोड़ रुपीज़ का है। इसके अलावा TRF लिमिटेड की बात करें तो यह भी टाटा ग्रुप के द्वारा प्रमोट की गई कंपनी है और आप देख सकते हो इसका मार्केट कैप 176.24 करोड़ रुपीज़ का स्मॉल कैप कंपनी है। इसके अलावा द टीना प्लेट कंपनी लिमिटेड, यह कंपनी भी देखिए स्टील के प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है और आप देखिए स्मॉल कैप मेटल सेक्टर की कंपनी है। 3,326.86 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। तो ये सारी टाटा स्टील ग्रुप की जो कंपनियां हैं जल्दी ही टाटा स्टील के मर्जर होने जा रही है और इसकी प्लानिंग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। यानी आने वाले समय जल्दी ही अनाउंसमेंट हो सकता है कि किस तरह से इनका मर्जर होने वाला है। यानी प्लान तो पूरी तरह से सब तैयार हो चुके, अब जल्दी ही इसके अनाउंसमेंट की संभावना है, जल्दी हमारे सामने इसके संभावनाएं आ जाएगी। अब यहाँ पे एक बड़ी बैड न्यूज़ निकल के आ रही है स्टील सेक्टर के लिए। अब यहाँ पे फरवरी महीने के जो आंकड़े निकल कर आए, जो स्टील आउटपुट है कंजम्पशन का, उसमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे टोटल देखो जो फिनिश स्टील का जो प्रोडक्शन है इस बार वो 7.9% की गिरावट देखने को मिली है, जो इस बार 9.87 मिलियन टन के आसपास है फरवरी महीने में। लेकिन अगर आप देखें ईयर ऑन द बेसिस पे तो 2.9% ज़्यादा है पिछले साल के मुकाबले। स्टील कंजम्पशन की बात करें यहाँ पे 5.4% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि जो कंजम्पशन है स्टील प्रोडक्ट का वो 5.4% डाउन है पिछले महीने के मुकाबले, लेकिन जनवरी 2022 के मुकाबले 11% ज़्यादा है। पिछले महीने देखें तो स्टील डोमेस्टिक मार्केट में अच्छा खासा आप देखें तो अप मूवमेंट देखने को मिला था।
फिनिश स्टील प्रोडक्शन की बात करें तो अप्रैल से फरवरी के बीच में 6.2% की बढ़त के साथ में करीब 109.4 मिलियन टन के आसपास रहा है। और आप देख सकते हो जो कंजम्पशन है वो 12% बढ़ा है, यानी 107.2 मिलियन टन के आसपास रहा है। क्रूड ऑयल स्टील प्रोडक्शन की बात करें तो 2.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। और आप देख सकते हो कि एक साल के हिसाब से 9.4% की गिरावट है फरवरी महीने के हिसाब से। यानी जो इंडिया क्रूड स्टील का आउटपुट है वो बड़ा जरूर है 3.9%, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्शन है उसमें गिरावट हुई है। लेकिन अगर आप इंपोर्ट फिनिश स्टील की बात करें तो 44% की यहाँ पे वृद्धि देखने को मिल रही है, जो इस समय 593 टन के आसपास रहा है फरवरी महीने में। और एक्सपोर्ट है उसमें गिरावट हुई है करीब 50% की, जो 575 टन के आसपास रहा है। तो इंपोर्ट तो बढ़ा है स्टील का, लेकिन एक्सपोर्ट गिरा है और यही बड़ी चिंताजनक बात है। तो कुल मिला के इंपोर्ट लगातार बढ़ रहा है, लेकिन हमारा एक्सपोर्ट गिर रहा है और एक्सपोर्ट गिरने की वजह से इन कंपनियों के ऊपर दबाव देखने को मिल रहा है। लेकिन जल्दी ये सिचुएशन बदलेगी और इंडिया के अंदर भी डिमांड बढ़ने लगेगी। अब यहाँ पे देख सकते हो कि आज काफ़ी ज़बरदस्त डील हुई है, करोड़ों की डील हुई है, जिसमें खरीदारी भी हुई है और बिकवाली भी होती है। आप देख सकते हो बाजार खुलते ही 9:22 पर 105.95 की प्राइस से करीब 4,75,000 शेयरों की बड़ी एक बिकवाली हुई। उसके बाद 12:10 पर 107.15 की प्राइस से करीब 15,08,000 शेयरों की बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 12:53 पर 106.75 की प्राइस से 19,81,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। फिर 1:06 पर 106.10 की प्राइस से 8,29,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। फिर 1:06 पर ही उसी समय 106.05 की प्राइस से 7,61,000 शेयरों की बिकवाली हुई। उसके बाद अगर आप देखें तो 1:18 पर 105.90 की प्राइस से 8,21,000 शेयरों की एक और बिकवाली हुई। उसके बाद आप देख सकते हो 1:36 पर 105.45 की प्राइस से करीब 39,30,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई और ये बहुत भारी खरीदारी है। एक दिन भर में आप देखें तो बड़ी खरीदारी। इसके बाद एक और बड़ी ज़बरदस्त खरीदारी हुई है। आप देख सकते हो 2:48 पर करीब 105.10 की प्राइस से यहाँ पे देख सकते हो 1,44,77,000 शेयरों की बम्पर खरीदारी हुई, यानी किसी ने बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी की है। उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पे उसी समय 1:48 पर 105.25 की प्राइस से करीब 20,59,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई है। तो ये तो आप समझ सकते हो कि रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे बिकवाली की है, लेकिन किसी बड़े फंड हाउस ने आज जम के खरीदारी की है और ये इशारा है कि आने वाले समय डेफिनेटली फिर से एक तेजी का दौर शुरू होगा। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो यही मौका है टाटा स्टील में निवेश करने का। मर्जर के पहले आपको निवेश जरूर करना चाहिए। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ, भले ही गिरावट हो रही हो, लेकिन 90% लोग इसको बाय पर करना पसंद करें। 8% सेल की कॉल है और 2% होल्ड की कॉल है, यानी 100 में से 92% लोग इसको लेना पसंद करें। तो बिना डरे इसमें निवेश किया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।